दिल्ली की चर्चित शराब नीति में गड़बड़ी के मामले में सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आवास पर छापेमारी की। सीबीआई की यह छापेमारी करीब 11 घंटे चली। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा कि सीबीआई आई है, उनका स्वागत है, हम कट्टर ईमानदार हैं, लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो अच्छा काम करता है उसे इसी तरह परेशान किया जाता है, इसीलिए हमारा देश अभी तक नंबर 1 नहीं बन पाया है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर हुई सीबीआई रेड पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज मनीष सिसोदिया को दुनिया का बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर घोषित किया गया है और उनके घर पर सीबीआई रेड मारने पहुंच गई। सीबीआई को ऊपर से आदेश है, इन्हें इतना तंग करो। आगे उन्होंने कहा कि पहले भी कई रेड कर चुके हैं, कुछ नहीं मिला, अभी भी कुछ नहीं मिलेगा। आज मनीष सिसोदिया को दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया गया, लेकिन उसके घर सीबीआई पहुंच के रेड मारने के लिए। तो अड़चने बहुत आएंगी। पिछले 7 साल में भी कोई आसान काम नहीं था न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे आना और दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति करना। पिछले 7 साल में भी मनीष जी के ऊपर न जाने कितनी बार रेड हुई है। ये पहली रेड नहीं है, पहले भी कई बार रेड कर चुके, कई झूठे केस कर चुके मनीष जी के ऊपर, मेरे ऊपर कई बार रेड कर चुके, सतिंदर जैन पे, कैलाश गहलोत पे, हमारे कितने लोगों पे ये लोग रेड कर चुके। कुछ नहीं मिला, अभी भी कुछ नहीं मिलेगा। तो सीबीआई अपना काम कर रही है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। सीबीआई को हम अपना काम करने दें। उनको ऊपर से आदेश हैं कि भाई इनको तंग करना है, ऊपर से आदेश हैं, अड़चने अड़ाओ। अड़चने आएंगी, काम नहीं रुकेगा। अड़चनों से काम किसी भी हालत में रुकने देना नहीं है। अब एक ही अपना मकसद है, इनके भरोसे अगर देश छोड़ दिया तो ये लोग भारत को कभी आगे नहीं आने देंगे, हमेशा टांग खींचेंगे। अब 130 करोड़ लोगों को मिलके भारत को आगे ले जाना है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर हुई सीबीआई रेड के बाद बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि शराब नीति मुद्दा होती तो गुजरात में भाजपा नेताओं द्वारा जहरीली शराब बनाने पर जांच होती। क्या उनके खिलाफ जांच हुई है? शराब नीति नहीं है, याद रखिएगा। मकसद शराब नीति की जांच कराना नहीं है, याद रखिएगा। किसी को गलतफहमी हो तो अपने दिमाग से दूर कर लीजिए। मकसद एक ही है, अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता को रोकना। अगर शराब नीति मसला होता, अगर शराब मुद्दा होता, तो सबसे पहली जांच गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता नकली शराब बनाते हैं, जहरीली शराब बनाते हैं, सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है वो जहरीली शराब बनाकर, तो जांच तो उनके खिलाफ होनी चाहिए। देश भर में धूमधाम से जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है। मथुरा से लेकर वृंदावन तक कृष्ण नाम की गूंज सुनाई दे रही है। देश भर के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। वहीं 12 बजे कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचे, जहां उन्होंने जन्माष्टमी के खास कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन भी किए और पूजा अर्चना भी की। वहीं सीएम योगी वृंदावन के टीएफसी भी पहुंचे, जहां उन्होंने टीएफसी में श्री कृष्ण जन्मोत्सव और अन्नपूर्णा भवन का लोकार्पण किया। सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि रामपुर ने लखनऊ दिल्ली तक साइकिल चलाई है। इतना ही नहीं, वो आगे बोले कि आजम खान साहब बीमार हैं, हम थोड़ा सा रास्ते से हट गए तो लोगों की हिम्मत ज्यादा बढ़ गई है। अब हम मजबूती से लड़ेंगे, इंशाअल्लाह बहुत मजबूती से लड़ेंगे। जो अधिकारी या जो लोग नए आए हैं, उन्हें याद होना चाहिए कि पटवारी में एक बार एक मोटरसाइकिल वाले के टायर में डंडा डाल दिया था, जिससे मौत। जी। ये वही रामपुर है जिसने साइकिल लखनऊ और दिल्ली तक ही चलाई है। ये वही रामपुर है जिसने पटवारी से लेकर और गांधी सवारी तक पैदल मार्च किया है। ये वही रामपुर है जिसने 4-4 महीने के धरने चलाए हैं। वो जरा हम रास्ते से थोड़ा सा हट गए, इसलिए लोगों की हिम्मत ज्यादा बढ़ गई। अब सिवाय उस रास्ते पर वापस आने के अलावा रात में शहीद लोगों का और कोई लड़ेंगे इंशाअल्लाह और मजबूती से लड़ेंगे।
लड़ेंगे और जीतेंगे इंशाल्लाह। प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक उन्नाव में एक दलित शख्स के घर पहुंचे, जहां इस मौके पर उनके साथ विधायक, एमएलसी, डीएम और सीडीओ भी मौजूद रहे। इस दौरान व्रत होने के कारण डिप्टी सीएम ने फल खाए, जबकि विधायक, एमएलसी, डीएम और सीडीओ ने खिचड़ी खाई। किसान नेता राकेश टिकैत इन दिनों लखीमपुर में अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इस दौरान वो तिकुनिया जेल भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने जेल में बंद किसानों से बातचीत की। बाहर आने के बाद उन्होंने बताया कि जेल में बंद किसानों ने उनसे कहा है कि उनके परिवारों का ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि हमारे परिवार का ध्यान रखना बस। यहाँ तो जो जेल में सबके साथ जैसे रहे ऐसे ही रहते। जेल के अंदर की कोई उन्होंने वो नहीं बताई कि हमको कोई कष्ट है। और जेल तो एक किस्म से जब यहाँ पे आदमी आ गया तो जो व्यवहार सबके साथ में वही है, जेल तो जेल ही है। परिवार की बताई, और ये है कि कुछ लोग हमसे और भी परिवार से अलग भी मिलने आ जाए। आपने क्या भरोसा दिलाया? हमने कहा कि हम परिवार का हम देखेंगे, वहाँ पे इनके परिवार से एक बार मिलेंगे, इनके घरों पर जाएंगे, कोई फाइनेंशियल दिक्कत होगी तो वो हम पूरी करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोल्ड प्लस ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ग्लास फैक्ट्री प्रदेश में बदलाव की प्रक्रिया है, जो नए और समृद्ध उत्तराखंड की संकल्पना को नई नीति प्रदान करेगी।